तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं? आप जरा सोच के देखिए कि आपको कहाँ से ये भगवान लगते हैं, है ना? मसीह खुद बोलता है कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? अगर तुम में से दम है तो मुझे पापी ठहरा के बताई, करके यीशु मसीह बोलता है ना? लेकिन इनका खुलेआम है, इनके ही किताबों में लिखा है। आज एक और बार परमेश्वर ने आप सबके सम्मुख आने का मौका दिया, इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम हर बार की तरह एक नए विषय की ओर जाएंगे और बाइबल के एक और रहस्य का खुलासा करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर के पुत्र कौन है और मनुष्य की पुत्रियां कौन है ना? उन दोनों के बारे में हम देखेंगे। जो उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ते तो वहां पर हमें वर्णन मिलता है ना? तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में खुलासा करने वाले हैं। और अगर आप ऐसे ही बाइबल से रिलेटेड और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। यहाँ पर उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा है, उसका 1 से, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है ना? तो दोस्तों, जब हमने उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ा तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार की क्रिएशन के बारे में पता चलता है। पहला कौन? परमेश्वर के पुत्र, और दूसरा मनुष्य की पुत्रियां, और तीसरा जो है वो उन दोनों के संबंध से जो पैदा हुई संतान, जो दानव है ना। तो 3 प्रकार की मखलूकात को हम यहाँ पर देखते हैं ना। तो आखिर ये परमेश्वर के पुत्र है कौन, है ना? और मनुष्य की पुत्रियां कौन है ना? जिनसे परमेश्वर के पुत्रों ने संबंध बनाए हैं। परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों के बारे में और भी अगर हम हन्नोक की किताब में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, तो वहां पर हमें पता चलता है। हन्नोक की किताब जो है उसको बाइबल में सम्मिलित नहीं किया गया है यहूदियों के द्वारा, लेकिन हन्नोक की किताब में हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि उस समय हुआ क्या था जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाला, और नूह और आदम के बीच का समय है, उस समय में क्या क्या हुआ था उसको देखने, उसके बारे में सीखने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बारे में हमें देखने को मिलता है, जहां से हम जान सकते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था और परमेश्वर ने क्यों दुनिया को खत्म कर दिया था जल प्रलय से, है ना? जब हम हन्नोक की किताब उसका 6 अध्याय पढ़ते तो वहां पर भी हमें परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों के बारे में पता चलता है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हन्नोक की किताब उसका 6 अध्याय से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हन्नोक की किताब उसका 6 अध्याय में 1 से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा, और ऐसा हुआ कि जब मनुष्य की संतानें बहुत बढ़ गईं, तो उन दिनों में उनके लिए सुंदर और सुंदर बेटियां पैदा हुई, और स्वर्गदूतों ने जो स्वर्ग की संतानें थी उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गए, और एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्य की संतानों में से अपनी पत्नियां चुने। हन्नोक की किताब उसका 6 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ते तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो जब दुनिया में मनुष्य बढ़ने लगे और पर मनुष्य की पुत्रियां पैदा हुई सुंदर, और तो स्वर्ग की संतान यानी परमेश्वर की संतान थी, उन लोगों ने क्या है आपस में कहा, और वो मनुष्य की पुत्रियों पर मोहित हो गए, और उन्होंने क्या कहा कि आओ हम मनुष्य की पुत्रियों को अपनी पत्नियां बना ले। 3 वचन, और अपने लिए संतान पैदा करें, है ना? और सेम जाजा जो उनका नेता था ने उससे कहा, मुझे डर है कि इस काम को करने के लिए तुम सहमत नहीं होगे, और मुझे अकेले ही इस बड़े पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। और उन सबों ने उसे उत्तर दिया और कहा, हम सब शपथ ले और सभी एक दूसरे से शापों से खुद को बांध ले, है ना? तो यहाँ पर एक घटना घटती है कि जब ये लोग गिराए जाते हैं, स्वर्गदूत जो गिराए हुए स्वर्गदूत है, ये क्या करते हैं कि मनुष्य की पुत्रियों को देखते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं। और सेम जाजा जो है वो क्या है, उनका लीडर था वहां पर, है ना? गिराए हुए स्वर्गदूतों का जो क्या करता है, सब लोगों को क्या है अपने स्वर्गदूतों को साथ में लिए और उकसाता है कि आओ हम क्या करें, मनुष्य की पुत्रियों को अपनी पत्नियां
बना लेकर के, है ना। ऐसे ही अगर हम हन्नो की किताब उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन और 9 अध्याय उसका 9 वचन, 15 अध्याय उसका 2 से 6 पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि स्वर्गदूत क्या है, माउंट हर्मोन पर उतरते हैं और मनुष्य की पुत्रियों को अपनी पत्नियां बना लेते हैं, उन पर मोहित हो जाते हैं ना। वो वचन मैं यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत सारा समय हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं ना कि कैसे ये स्वर्गदूत जो है वो क्या है, मनुष्य की पुत्रियों को अपनी पत्नियां बना लेते हैं, है ना। तो आखिर ये जो स्वर्गदूत है वो है कौन, जो परमेश्वर की संतान है वो आखिर कौन है, और मनुष्य की पुत्रियां कौन है, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे, है ना। और अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखें। मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, लेकिन अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें, वरना आप छोड़ के जा सकते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई को आपके सामने लाकर रख रहा हूं ताकि आप क्या करें, सच्चाई को जान सके, है ना। ठीक है। जो ये परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों का संबंध जो है उसके बारे में और कहां कहां पर लिखा हो वो हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। हम देखते हैं भारत देश में, हमारे देश का जो प्रमुख धर्म है हिंदू धर्म, और बहुत ही पुराना धर्म है और प्रसिद्ध धर्म है। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई सारी उस धर्म ग्रंथ में हमें कई सारे ऐसा वर्णन मिलता है जो परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों के बारे में, उसी के बारे में हम देखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो परमेश्वर के पुत्र कौन है। क्योंकि हम हिंदू धर्म में देखते हैं कई सारे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हिंदू धर्म के देवी देवता कोई और नहीं परंतु स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत ही है, जो शैतान के साथ, लूसीफर के साथ दुनिया में छोड़ दिए गए, गिरा दिए गए, है ना। कि हम हिंदू धर्म के पहले देवता के बारे में देखेंगे जिसका नाम इंद्रदेव है ना। और उसने कैसे व्यभिचार किया मनुष्य की पुत्री के साथ, है ना, उसको बारे में हम डिटेल से यहाँ पर देखेंगे, है ना। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण है उसके कालखंड में हमें देखने को मिलता है। उन्हीं के धर्म में हमें देखने को मिलता है कि कैसे इंद्रदेव ने मनुष्य की पुत्री को देखा और उस पर मोहित हुआ और उसके साथ व्यभिचार किया, उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। ठीक है। जब हम वाल्मीकि रामायण के कालखंड में देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि इंद्रदेव जो है आकाश में रहता है। जैसा कि हम इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 वचन से लेके आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शैतान की अंधकार की सेना कहाँ पर, आकाश में रहती है ना। स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग से गिरा दिए गए और वो आकाश में रहते हैं। तो ये इंद्रदेव है, ये भी कहाँ, आकाश में रहता है। और क्या करता है वहां से ये अ, और धरती पर एक व्यक्ति होता है गौतम ऋषि करके, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि होता है और वहां पर वर्णन किया गया है। और उसकी पत्नी का नाम अहिल्या होता है ना, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या होता है। और अहिल्या जो है वो बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता तीनों लोकों में प्रचलित थी करके वाल्मीकि रामायण में बताया गया है ना। और जो इंद्रदेव है वो क्या है, अहिल्या पर क्या है, उसकी सुंदरता के कारण उस पर क्या है, मोहित हो जाता है। और अपने मन में क्या है वो सोचता है, वो उससे संबंध बनाने के लिए, समागम करने के लिए क्या है उससे सोचता है अपने। तो जब इंद्रदेव को पता चलता है कि गौतम ऋषि जो अहिल्या का पति है वो सुबह सुबह नदी किनारे नहाने जाता है और तप करने के लिए जाता है, तो वो क्या करता है, उसका फायदा उठाता है। एक दिन क्या करता है, सुबह सुबह जल्दी गौतम ऋषि को उठा देता है क्योंकि ये देवता है ना, और ये गिराए हुआ स्वर्गदूत है, तो ये क्या है उसको उठाकर वहां पर जल्दी भेज देता है। और जब गौतम ऋषि नदी किनारे पहुंच जाते हैं तो क्या है, तब तक सुबह नहीं थी, लेकिन वो समय से पहले उसको वहां पर भेज देता है। और जैसे ही गौतम ऋषि घर से बाहर जाते हैं, अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तो इंद्रदेव जो है वो क्या करते हैं कि गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके क्या करता है, जैसे बाइबल में लिखा है याकूब की किताब में कि जो है स्वर्गदूत आप क्या है, किसी का भी रूप धारण कर सकता है ना। तो जब ये गिरा दिया गया तो ये इंद्रदेव क्या करता है, जो गिरा हुआ स्वर्गदूत ये क्या करता है, गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके क्या है उसकी पत्नी के पास जाता है। जब उसका पति उसके घर में नहीं होता तो वो जाता है उसके साथ और उसके घर में जाके क्या है उसकी पत्नी अहिल्या के साथ क्या है वो अ, संबंध बनाता है और समागम करता है। तो गौतम ऋषि जब वापस अपनी कुटिया में जाते हैं तो वो इंद्रदेव और उस गौतम ऋषि की पत्नी दोनों को क्या है एक साथ देख लेता है कुटिया में, है ना, संभोग करते हुए। और वो क्या है उन दोनों को श्राप देता है। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ ताकि आप सच्चाई को जान सकें और आपको पता चल जाए कि आखिर ये कोई देवता नहीं परंतु ये क्या है, गिराए हुए स्वर्गदूत ही है। ठीक है। हम देखेंगे शिवा और पार्वती का कुकर्म, है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में भी हमें
कालिदास के द्वारा लिखा गया कुमार संभवम है, उसके सर्ग 8 में वर्णन मिलता है ना। और इसके बारे में एक और बात है कि जब कालिदास इसके बारे में लिख रहे थे, है ना, तो 8 सर्ग तक ही लिख पाए थे। और ये जो शिवा है इसने कालिदास को कुष्ठ रोग से ग्रसित कर दिया था, ताकि वो आगे का जो और भी उसने पार्वती के साथ गलत काम किया उसका वो वर्णन नहीं कर सके करके उसको क्या है बीमार कर दिया। किसको? कालिदास को। ये शिवा ने ये हरकत भी किया था, है ना। लेकिन हम कुछ बातों को देखेंगे कि कुमार संभवम में सर्ग 8 में कुछ बातों को कालिदास ने क्या है वर्णन किया है कि कैसे शिवा और पार्वती के बारे में क्या क्या लिखा, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक श्लोक है, और वहां पर मैं उसका फोटो आपके सामने यहाँ पर लगा रहा हूं, है ना। आप वहां पर पढ़ सकते हैं कि आखिर क्या है अर्थ के साथ में, संस्कृत में भी है और हिंदी में भी। तो क्या हुआ था और क्या नहीं, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो शिवा है उसने क्या किया, पार्वती की सुंदरता पर वो क्या है मोहित हो गया, है ना। जो मनुष्य की पुत्री थी, और शिवा गिराया हुआ स्वर्गदूत था, है ना। तो उसने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, मनुष्य की पुत्री पार्वती को देखा और उस पर मोहित होने वो लगा। और इस श्लोक में यहाँ पर ये भी लिखा है कि जब शिवा क्या है धीरे धीरे पार्वती को छूने की कोशिश करता था, और पहले तो पार्वती डरती थी, है ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है पार्वती भी उसका साथ देने लगी, है ना। और हम देखते हैं कि इन दोनों के संबंध से जो संतान उत्पन्न हुई वो उसका नाम है क्या है गणेश। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों के संबंध से जो संतान उत्पन्न हुई वो क्या है दानव पैदा हुए करके। यहाँ पर हम देखते हैं शिवा और पार्वती की संतान कौन है, गणेश। और हम देखते हैं कि गणेश का जो मुंह है वो हाथी का था, और शरीर जो है वो इंसान का, मतलब आधा जानवर और आधा इंसान, है ना। तो इसको हम दानव कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आधा जानवर था और आधा इंसान था, है ना। जो अ, शैतान के दूतों के द्वारा और मनुष्य की पुत्रियों के समागम से पैदा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ये जो शिवा है वो कोई भगवान नहीं है, परंतु ये क्या है शैतान के साथ गिराया हुआ स्वर्गदूत ही है ना। ठीक है, हमने दो देवताओं के बारे में देखा, और भी हम कई सारे देवता हैं जिसके बारे में हम कुछ देवताओं के बारे में और भी हम देखेंगे। तीसरी बात हम देखेंगे शिवा और मोहिनी के कुकर्म के बारे में, है ना। कैसे शिवा ने मोहिनी के साथ कुकर्म किया। शिवा को पता चलता है कि जो विष्णु भगवान है हिंदू धर्म का, उसने क्या किया कि दैत्य जो है उनको क्या है मोहित कर लिया अपने स्त्री रूप से, और सूर जो है सूरों को क्या है अमृत पिलाया, है ना। तो जो शिवा है वो क्या है अपनी पत्नी उमा के साथ क्या है विष्णु के पास जाता है और उससे विनती करता है कि मुझे भी वो स्त्री रूप आप दिखाए, मोहिनी रूप आप हमें दिखाए, है ना, करके वो क्या है विष्णु से क्या है प्रार्थना करता है। और विष्णु क्या करता है उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। और जब वो आगे बढ़ते हैं शिवा और उसकी पत्नी उमा, तो उनको क्या है वहां पर एक सुंदर नारी, सुंदर स्त्री दिखती है, जो विष्णु क्या है स्त्री का रूप ले लेता है और मोहिनी का रूप ले लेता है ना। और जैसे ही जो शिवा है वो मोहिनी को देखता है तो क्या करता है, उसको देखते ही क्या वो उस पर मोहित हो जाता है करके, है ना। और इसका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, शिव पुराण के स्कंद 8 और चैप्टर 12 से 32 तक अगर हम पढ़ते हैं शिवा और मोहिनी के कुकर्म के बारे में, वहां पर लिखा है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, है ना। तो जैसे ही जो शिवा है वो क्या है उस मोहिनी रूप को देखता है, विष्णु के मोहिनी रूप को, तो अपने आप को रोक नहीं पाता, और क्या करता है वो उसके पीछे दौड़ता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और वो मोहिनी जैसे उससे भागती है तो वो क्या करता है शिवा उसके बाल पकड़ लेता है और उससे क्या है वश में कर लेता है ना। और जैसे ही वो उसको वश में कर लेता है तो क्या करता है उसको वश में करते करके उसके साथ क्या है संबंध बनाता है, किसके साथ, मोहिनी के साथ, जो कि विष्णु का ही रूप थे, है ना। वो विष्णु ही मोहिनी के रूप में उसके सामने आता है। और विष्णु और शिवा के जो संबंध से पैदा होता है वो क्या है अयप्पा नामक एक उसका पुत्र जन्म लेता है ना, जो कि विष्णु और शिव के क्या बोलते हैं संबंध से पैदा होता है, यानी कि और विष्णु जो है वो मोहिनी का रूप ले लेता है ना। तो ये जो दोनों क्या है समलैंगिकता को भी दर्शाते हैं यहाँ पर। तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं, आप जरा सोच के देखिए कि आपको कहाँ से ये भगवान लगते हैं, है ना। मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या सोच के इस पर विश्वास करते हैं। बाइबल में हमारा यीशु मसीह खुद बोलता है कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, अगर तुम में से दम है तो मुझे पापी ठहरा के बताई करके यीशु मसीह बोलता है ना, यूहन्ना की किताब में। लेकिन इनका खुलेआम है, इनके ही किताबों में लिखा है, इनका जो हरकतें हैं इनके भगवानों की जो
वो सामने ही दिख रही है ना। लेकिन हम जानते हैं कि ये उत्पत्ति 6 अध्याय वाले परमेश्वर के पुत्र है जो गिराए हुए स्वर्गदूत है। लेकिन कई सारे लोग नहीं जानते हैं ना। लेकिन अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको और भी कई सारी ऐसी बातें जानने को मिलेगी। तो ये शिवा भगवान कैसे हो सकता है? ये मनुष्य की ओर आकर्षित होता है, मनुष्य की पुत्रियों की ओर आकर्षित होता है, तो ये कैसे भगवान हो सकता है ना। और हम चौथा जो देखेंगे उसके बारे में तो देख के मेरा दिमाग ही खराब हो गया और दिमाग काम करना बंद कर दिया। क्योंकि ये जो भगवान जो अपने आप को कहता है सृष्टि का निर्माता कर कहता है करके, है ना, हिंदू धर्म में, है ना, कि मैं ही ब्रह्म हूं करके, ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के बारे में भी हम कुछ बातों को देख लेते हैं। अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, हर बार की तरह मैं बता रहा हूँ कि आपको इसका भी वर्णन में उन्हीं की किताब ब्रह्म वैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण, दो उनके पुराण है, उनके पुराणों में ही इनका वर्णन हमें मिलता है ना। किसका? ब्रह्मा और उसकी पुत्री सरस्वती का कुकर्म, है ना। अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होने वाला कैसे भगवान हो सकता है? ये खुद ही क्या करता है? अपनी ही पुत्री के प्रति क्या है? आकर्षित होता है। और क्या क्या करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण में पढ़ने को मिलता है कि जो भगवान ब्रह्मा है उसने क्या है, सरस्वती को अपने तेज से उत्पन्न किया था, है ना। अपनी बेटी को अपने तेज से उत्पन्न किया। और सरस्वती वो क्या है, विद्या की देवी करके पूजा जाता है ना, सरस्वती को। और ब्रह्मा को त्रिदेव, है ना, जो सृष्टि का निर्माता बोलते हैं इसको, है ना। लेकिन क्या सच में वो सृष्टि का निर्माता है या कुछ और, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो आप बने रहे वीडियो में। तो ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने तेज से उत्पन्न किया और उसको क्या है, विद्या की देवी बनाया। और जैसे ही ब्रह्मा ने देखा कि सरस्वती सुंदर है और विद्या है उसके पास और उसके पास बुद्धि है, तो क्या है, वो अपनी ही पुत्री पर क्या है, मोहित होने लगा। उस पर ही क्या है, वो आकर्षित होने लगा, है ना, सरस्वती की ओर। और जब सरस्वती को इसका पता चलता है कि मेरे पिता जो ब्रह्मा है वो क्या है, मेरे प्रति आकर्षित होने लगे, तो वो क्या है, ब्रह्मा से भाग कर वो क्या करती है, आकाश में जाकर छिप जाती है ना। आप ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, ये आप खुद ही देखना और पढ़ के देख लेना, है ना। तो ये जो सरस्वती है वो क्या है, अपने पिता ब्रह्मा से क्या है, भागकर वो आकाश में छिप जाती है। लेकिन ब्रह्मा अपने 5वें सिर के द्वारा क्या है, उसे आकाश से भी ढूंढ निकालता है और उसको ढूंढ निकालता है और उसके साथ क्या है, व्यभिचार करता है। और इन्हीं की किताब में लिखा है कि ब्रह्मा सरस्वती के साथ क्या है, 100 वर्ष तक जंगल में क्या है, कुकर्म करता है, उसके साथ व्यभिचार करता है 100 वर्ष तक, है ना। और ब्रह्मा और सरस्वती का एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम मनु होता है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो भगवान है खुद अपनी बेटी, जिसने अपनी बेटी को उत्पन्न किया, उसके साथ ही क्या है, व्यभिचार कर रहा है और उसके द्वारा एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ और 100 साल तक व्यभिचार करता। कौन? भगवान ब्रह्मा, है ना, हिंदू धर्म का। हमने यहाँ पर 4 भगवानों के बारे में, पहला इंद्रदेव और गौतम ऋषि की पत्नी के बारे में, दूसरा शिवा और पार्वती के बारे में, तीसरा शिवा और मोहिनी के बारे में, और चौथा ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से देखा कि तो गिराए हुए स्वर्गदूत ही थे, है ना। और भी हम देखेंगे आगे, लेकिन मैं उसको डिटेल से नहीं बताऊंगा, मेरे ख्याल से वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ सकते हैं, हिंदू धर्म में ही लिखा है ना। 4 के बारे में हम 5वें के बारे में देखें, 5वां भी हम देखें, इंद्रदेव और ऋषि रूपांगद की पत्नी मुकुंदा का कुकर्म भी देखते हैं हम यहाँ पर। वो इंद्रदेव क्या करता है, रूपांगद की पत्नी के साथ भी क्या है, व्यभिचार करता है। और छठा देखेंगे, चंद्रदेव और बृहस्पति की पत्नी तारा का कुकर्म, उसके बारे में भी हम देखते हैं ना। और 7वां देखते हैं, चंद्रदेव और हेमावती का कुकर्म, उसके बारे में भी हम देखते हैं ना। मैं डिटेल से आपको बता सकता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप अच्छे से जाकर आप स्टडी कीजिए और सच्चाई को जानिए, मेरे कहने से ही विश्वास मत कीजिए। आप खुद भी जाकर चेक कीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, है ना। तो हमने 7 प्रकार के देवताओं के बारे में देखा हिंदू धर्म के, और जो खुद ही क्या है, स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगे, है ना। तो ये कोई और नहीं, उत्पत्ति 6 अध्याय वाले परमेश्वर के पुत्र ये, जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और क्या है, उसके साथ उस पर मोहित हो गया और उसके साथ व्यभिचार किया है और संतानें उत्पन्न करी करके, है ना। ये केवल हिंदू धर्म में, हम और भी धर्मों में देखेंगे कि और कौन कौन से भगवान है जो अपने आप को भगवान तो कहते हैं लेकिन वो असल में क्या है, गिराए हुए स्वर्गदूत है और लोगों को क्या है, भरमा रहे हैं ना, ताकि क्या है, लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान पाए करके, है ना। हिंदू धर्म में कई सारे देव देवता है ना, ये सारे हमने
आपको वचन के साथ बताया है ना, हिंदू धर्म की किताबों से ही आपको बताया और इनकी हरकतें बताई ताकि आप सच्चाई को जान सकें। और लोग, कई सारे लोग इनको भगवान मानते हैं, लेकिन क्या सच में ये भगवान है या कोई और है, उसका निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और अगर आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष को पाया है तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित न रखें, परंतु मेरे और भी भाई बहनों के पास आप शेयर कीजिए। और अगर आप बाइबल से रिलेटेड और भी ऐसे वीडियो को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।